रियासी में हुए आतंकी हमले के 25 घंटे हो चुके हैं। दहशतगर्दों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें आतंकियों को खोजने में लगी हुई हैं। आतंकियों के पीर पंजाल के जंगल में ही छिपे होने की आशंका है। दूसरी तरफ लोग आक्रोशित हैं। आतंकियों के समूल नाश की मांग हो रही है, क्योंकि 9 जून की शाम को जो हुआ वो बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ही त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। सवाल ये पैदा होता है, इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या इन आतंकवादियों का बिगाड़ा था? पत्थर पर पड़े इस सवा हाथ के बच्चे की तस्वीर को ना तो हूबहू हम दिखा सकते हैं, ना ही आप इसे देख सकते हैं। इसीलिए ये धुंधली है। इस धुंधली तस्वीर में सिर्फ एक मुरझाया हुआ फूल भर नहीं है, हिंदुस्तान को बेहिसाब दर्द देने वाला शूल है। ये पापियों को पोसने वाले प्रपंची पाकिस्तान की नई बारूदी भूल है। वो भूल है जो आतंकिस्तान के सर्वनाश का नया आधार है। इसी आधार पर शत्रु विनाशक प्रतिकार और प्रचंड बारूदी प्रहार की मांग हो रही है। राक्षसों के संहार के लिए आवाजें उठ रही हैं। सारी साजिश जो है घात लगा के बैठ के छिप के जो एक काराना हरकत है वो की गई है पाकिस्तान के द्वारा। मैं कहता हूँ कि अगर चाहते हो तो साथ में सामने आ जाओ। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले इनका ही हिसाब किताब कर दिया जाए। इस कांड के पीछे पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान का, और उनके इशारे प्रॉक्सी युद्ध जो है पिछले 20 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के कोई ना कोई गुर्गे जो है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंतहीन आक्रोश है, हर हिंदुस्तानी में रोष है, नाराजगी बेहिसाब है, क्योंकि सिर्फ 1, 2 या 9 लोगों की मौत की कहानी भर नहीं है। ये देश की सुरक्षा पर नई चोट है। ये हिंदुस्तान के धैर्य की नई परीक्षा है। ये जम्मू कश्मीर में शांति को नई चुनौती है, क्योंकि कभी घाटी में बारूदी गंध फैलाने वाले दहशतगर्दों ने पहली बार जम्मू के रियासी इलाके को लहूलुहान कर दिया है। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ही त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और 35 के करीब उन्होंने राउंड फायर किए, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक गोली जो है ड्राइवर को लगी और ये बस आके नीचे 150 फुट नीचे खाई में गिर गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौत का खेल कैसे इन आतंकवादियों ने खेला। ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरीके से गोलियां इस बस को लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे छल्ली कर दिया इस गोलियों ने। एक गोली यहां से घिसटते हुई यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है, और अंदर जो यात्री सवार थे जिसमें 9 के करीब की जान चलेगी। 9 जून की तारीख थी, वक्त शाम का था, करीब 6:15 बजे। भक्तों से भरी बस शिवखोड़ी से लौट रही थी। तभी सभी लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों ने दोनों ओर से गोलियां दागनी शुरू कर दी। बस की बॉडी में गोली धंसी, बस के टायर में गोली लगी, ड्राइवर को गोली लगी, बस नीचे खाई में गिरी, और फिर जो हुआ उससे समूचा हिंदुस्तान कांप गया। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। जो बस में बैठे हुए थे उनमें कोई जयपुर का था, कोई नोएडा का था, कोई गोंडा का था, तो कोई गोरखपुर का था। अलग अलग शहरों और गांव के लोग गए थे माता रानी का दर्शन करने, वैष्णो देवी का दर्शन करने शिवखोड़ी गए थे। 9 लोगों की वहीं मौत हो गई, 33 जख्मी हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 9 people are reportedly they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है।
अस्पतालों में जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए जम्मू कश्मीर के गवर्नर पहुंचे थे। लोगों का हाल जाना और फिर उन पापियों को दंड देने की लकीर खींच दी जिन्होंने हिंदुस्तान को रुलाया है। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। एनआईए की टीम तफ्तीश में जुटी है, कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है। उन दहशतगर्दों को जमीन से लेकर आसमान तक तलाश रही है जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की जरूरत की है। बस कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको जानते हैं कितनी खूंखार थी दहशतगर्दों की खूनी टोली। हमले के लिए हाईटेक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया था। बस के खाई में गिरने के बाद भी वो गोलियां दाग रहे थे। बारूद बरसाने वाले आतंकियों के नाम अबू हमजा और अदून। ये दोनों सेना की वर्दी पहनकर आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की रेकी भी की। कायरों की बंदूकधारी टोली बारूद बरसाकर फरार हो गई थी। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाले ये खूनी पाकिस्तानी आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। टीआरएफ मतलब द रेजिडेंस फ्रंट, पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन की नई ब्रांच है। पाकिस्तान को जब एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था तब हाफिज सईद के कहने पर टीआरएफ बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाला टीआरएफ लश्कर तैयबा के इशारे पर काम करता है। जनवरी में सरकार ने यूएपीए के तहत इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू के इलाके में पिछले दिनों जितने भी आतंकी हमले हुए उनमें लश्कर तैयबा के इसी छद्म गिरोह का हाथ है। यही वजह है कि आतंकिस्तान पर आखिरी प्रहार की बात कही जा रही है। इसी तरह आगे इंसिडेंट होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा और पाक व्याप्त कश्मीर को अपने हवाले करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। ये पहली बार नहीं है जब माता वैष्णो देवी के भक्तों को टारगेट किया गया है। साल 2022 के मई में भी तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 24 जख्मी हो गए थे। लेकिन इस बार जख्म और ज्यादा गहरा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? क्या भारतीय सेना सरहद पार कर इस बार आखिरी ऑपरेशन करेगी? क्योंकि लोग आक्रोशित हैं, प्रचंड पलटवार की मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2 दफे हिंदुस्तान की सेना सरहद लांघकर दहशतगर्दों के अड्डों को नाश कर लौट चुकी है। लोगों की उम्मीदें इसलिए भी बेहिसाब हैं क्योंकि 2016, 2019 और 2024 में सिर्फ साल बदला है, तारीखें बदली हैं। हिंदुस्तान का प्रधान वही है, दिल्ली में वही नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान को ये याद करना चाहिए कि 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ था। जैश ए मोहम्मद के हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। 10 दिन बाद 28 सितंबर की आधी रात को पाकिस्तान पोषित 38 आतंकी मारे गए थे। ऐसा ही जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। 12 दिन बाद 26 फरवरी की रात में एयर स्ट्राइक हुई थी और 300 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे।